एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 11th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंटेंसी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा वाउचर। आज की क्लास में हम वाउचर के मीनिंग को देखेंगे कि वाउचर होता क्या है एंड इसके क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप ऑफ वाउचर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और उनके फॉर्मेट को। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं सो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। सो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाए। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें वाउचर होते क्या है। वाउचर कुछ नहीं होते। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमने जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन की है उनका एविडेंस देता है, प्रूफ देता है हमें। फ्यूचर में जब हमें नीड होती है कि हमने इतनी कैश पेमेंट की थी, इतनी हमने नॉन कैश पेमेंट की थी या हमने इतना कैश रिसीव किया था, तो वाउचर के थ्रू हमें पता चल जाता है कि क्या जो बात कही गई है उतने की ही पेमेंट हुई है या उससे कम या ज़्यादा हुई है। ओके, सो वाउचर क्या होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की हैं कैश नॉन कैश उनका एविडेंस देता है। क्लियर है? अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस अ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर। जितनी भी बुक्स के ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है वो वाउचर के बेस पे ही की जाती है। इट इज़ एन अकाउंटिंग एविडेंस। क्या होता है ये? अकाउंटिंग एविडेंस होता है किनका? जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की है उनका। ओके, सो टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर बात की जाए या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर की बात की जाए तो जो वाउचर होते हैं वो 2 टाइप में होते हैं। एक तो क्या, कौन से वाउचर? जो कैश के होते हैं। एक ऐसे जो नॉन कैश वाउचर होते हैं। जो कैश वाउचर होते हैं मीन्स या तो हम कैश की पेमेंट करेंगे या हमें कैश रिसीव होगा। दो ही तो कंडीशन होते हैं। अगर हमने कैश की पेमेंट की है तो उसके लिए हम डेबिट वाउचर बना देंगे। अगर हमें कैश रिसीव हुआ है तो हम उसके लिए क्रेडिट वाउचर बना देंगे। ओके, सो पर्पज यहीं पर मैंने बता दिया आपको, टू शो कैश पेमेंट, टू शो कैश रिसिप्ट। नॉन कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर की अगर बात की जाए, ट्रांसफ़र वाउचर इसके लिए हम तैयार करते हैं। जितने भी नॉन कैश पेमेंट की जाती हैं या रिसिप्ट ली जाती हैं उनके लिए तैयार किया जाता है ट्रांसफ़र वाउचर। ओके, सो यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, खुद ही कहता है नॉन कैश वाउचर। टू शो ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। कौन सी ट्रांजैक्शन डाल देंगे जिनके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? सो ये सारे के सारे हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज कैश वाउचर। सो कैश वाउचर इज प्रीपेड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व कैश आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट। कैश वाउचर प्रीपेड किया जाएगा कौन सी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने के लिए? जिनके अंदर कैश इन्वॉल्व होता है। वो कैश रिसिप्ट के रूप में भी हो सकता है एंड वो पेमेंट के रूप में भी हो सकता है। दस कैश वाउचर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। हमने पहले ही पढ़ा था कि हमने कैश वाउचर को 2 टाइप में डिस्क्राइब कर दिया था। फर्स्ट वन इज डेबिट वाउचर एंड सेकंड वन इज क्रेडिट वाउचर। अब दोनों का हमें पता है। डेबिट वाउचर यूज़ किया जाएगा जब हम कोई भी कैश पेमेंट करते हैं टू अनदर फर्म, तो उसके लिए हम डेबिट वाउचर तैयार करते हैं। पर फॉर्मा देख लो एक बार, फॉर्मेट कैसा होगा। फर्स्टली हम नाम लिख देंगे फर्म का, फिर उस फर्म का हम एड्रेस डाल देंगे, वाउचर नंबर ले लेंगे कि वाउचर नंबर है कौन सा, उसके बाद जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन की थी, कैश रिसीव हुआ था या पेमेंट हुई थी, यहाँ पर तो हमें पेमेंट की बात करनी है, तो जिस दिन हमने कैश पेमेंट की थी यहाँ पर हम लिख देंगे पर्टिकुलर कौन सी आइटम के रिगार्डिंग, कि हमने फर्नीचर ख़रीदा था या हमने कोई भी चीज़ लगा लो या हमने कोई भी गुड्स खरीदी थी। ओके, तो यहाँ पर हम डाल देंगे पर्टिकुलर जितनी अमाउंट की हमने पेमेंट की थी वो। यहाँ पर साइन हो जाएंगे मैनेजर के, यहाँ साइन हो जाएंगे अकाउंटेंट के।
ये एक रिसिप्ट, यहाँ पर हम रिवेन्यू को फिक्स कर देंगे कि रिवेन्यू का कितना, एक चार्ट वगैरह बना के जो हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम रिसिप्ट डाल देंगे कि हमने कितने, क्या हमें चीज़ रिसीव हुई या नहीं हुई, कि हमने इतने पेमेंट किए थे, क्या हमें उतने की ही रिसीव हुई है या नहीं हुई है। ओके। सो उसके बाद आता है क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर के अंदर भी सेम परफॉर्मा यही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास फर्म का नाम आ जाएगा, फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, वाउचर नंबर आ जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास किसके बिहाफ में पेमेंट हमें रिसीव हुई, सॉरी कैश हमें रिसीव हुआ है। फर्नीचर, हमने क्या किया था, ओल्ड फर्नीचर था उसको हमने बेच दिया था, तो फर्नीचर अकाउंट को हम लिख देंगे। और कितने का बेचा था हमने ओल्ड फर्नीचर, 800 का बेचा था, तो हम रिसिप्ट अमाउंट में डाल देंगे 800। टोटल भी हमारे पास 800 थे। मान लो हमने कोई और चीज़ बेची होती तो उसके भी ऐड होते, तो यहाँ हम टोटल करके लिखते दोनों का। ओके। सेम वही तरीका होगा, मैनेजर के साइन हो जाएंगे, इधर हमारे अकाउंटेंट के साइन हो जाएंगे। क्लियर है? बड़े आगे नॉन कैश वाउचर पे। ये तो था हमारा कैश वाउचर जहाँ पर कैश इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कैश वाउचर, जिसको हम ट्रांसफ़र वाउचर भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ वाउचर आर प्रीपेड इन दोज ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व कैश। कि जो ये वाउचर तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है जिनके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता। सच एज क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, बैड डेट, डेप्रिसिएशन चार्ज, ETC। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, नॉन कैश में। कोई भी चीज़ हमने उधार में बेची है लेकिन उसका क्या होगा, फ्यूचर के अंदर हमें पैसा मिलेगा, है ना। क्रेडिट परचेज किया है, मान लो हमें उसकी पेमेंट फ्यूचर में करनी है, अभी तो हमारे लिए नॉन कैश होगा। बैड डेट लगा लो, डेप्रिसिएशन लगा लो, तो ये सारी की सारी हमारी नॉन कैश होती हैं, जिनके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हमें इनकी रिकॉर्डिंग तो अपने पास रखनी होती है ना। ओके। तो उसके लिए हम तैयार कर लेते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। क्लियर है? सो ये इसका परफॉर्मा हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेंगे कंपनी का नेम, फर्म का नेम, उसके बाद उसका एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट। अब यहाँ देखना है आपको डेबिट करना है या क्रेडिट में लिखना है। ये दो चीज़ यहाँ पर तैयार होंगी। डेबिट का भी, अगर हमने कोई भी चीज़ क्रेडिट पर परचेज की है तो हम डेबिट में डाल देंगे, क्रेडिट पर सेल की है तो उसको हम क्रेडिट में डाल देंगे। इस तरीके से हमें देखना है कि हमने कौन सी एंट्री डेबिट करनी है, कौन सी हमें क्रेडिट करनी है, उसी बेस पर हम। लेकिन इसके लिए हम एक ही तैयार करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के लिए अलग अलग तैयार नहीं करते। सेम तरीका हो जाएगा, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे मैनेजर के, यहाँ पर अकाउंटेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे। ओके, क्लियर है? तो स्टूडेंट ये था हमारा वाउचर। होप आपको समझ आ गया होगा कि वाउचर होता क्या, हम किस तरीके से तैयार करते हैं और ये किस लिए तैयार किया जाता है। सो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जर्नल एंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।